तो चलो स्टूडेंट्स, हम जैसे जर्नल देख रहे हैं, जर्नल ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, मतलब जिसमें फर्स्ट टाइम मतलब ट्रांजैक्शन हुई, वैसे ही जिसमें रिकॉर्डिंग होता है वो ओरिजिनल बुक फर्स्ट एंट्री जर्नल है। जैसे सेकंड है लेजर। जर्नल के बाद हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो लेजर क्या है वो हम पढ़ते हैं। तो लेजर लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग। लेजर क्या है? प्रिंसिपल बुक है, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल बुक लेजर है। जैसे ओरिजिनल बुक जर्नल है, वैसे ही सेम प्रिंसिपल बुक लेजर है। तो स्पेसिमम या फिर फॉर्मेट कैसा होता है लेजर का, वो हम देखते हैं। ये फॉर्मेट है। यहाँ पे होता है नेम ऑफ द अकाउंट, मतलब कौन सा नेम है, कैश अकाउंट है या ये सैलरी अकाउंट है या ये रेंट अकाउंट है, ऐसा नेम ऑफ द अकाउंट होता है। फिर ये फॉर्मेट है। यहाँ पे आता है डीआर, मतलब डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, जो अकाउंट की डेबिट साइड है वो। और डीआर मतलब डेबिट ऑलवेज लेफ्ट साइड में आता है। और क्रेडिट सीआर मतलब क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, वो ऑलवेज राइट साइड पे आता है। तो ये अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट लिखना बहुत ज़रूरी है, ये कंपलसरी है। लिखना ही चाहिए, कंपलसरी है। फिर जैसे जर्नल का कुछ फॉर्मेट था, वैसे लेजर का है। तो लेजर में इस साइड डेट पर्टिकुलर्स, फिर जेएफ मतलब जर्नल में एलएफ था, लेजर फोलियो, वैसे ही लेजर में जेएफ मतलब जर्नल फोलियो आता है। जर्नल रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है, मतलब 1 2 कितने नंबर की है, उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पे लिखा जाता है, इसलिए ये कॉलम आता है। फिर आता है अमाउंट। फिर ये ब्रॉड लाइन आती है, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड जो डेबिट है वो यहाँ पे ख़त्म हुई, इसलिए डबल लाइन आ जाती है यहाँ पे। और यहाँ से क्रेडिट साइड शुरू हो जाती है। तो क्रेडिट में भी सेम यही कॉलम, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ मतलब जर्नल फोलियो और अमाउंट का कॉलम। ये हुआ लेजर का स्पेसिमन या फिर फॉर्मेट ऑफ लेजर। तो यहाँ पे डी आर मतलब डेबिट साइड ऑफ अकाउंट, ये ऑलवेज लेफ्ट साइड को आती है। फिर आता है सी आर मतलब क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट, वो ऑलवेज राइट साइड में आती है। तो ये हो गया स्पेसिमन या फिर फॉर्मेट ऑफ द लेजर। तो अब फर्क क्या है लेजर में और जर्नल में, तो वो हम देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जर्नल जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री। जर्नल में फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड होती है, दैट इज ओरिजिनल एंट्री। कहाँ पे हो जाती है फर्स्टली रिकॉर्ड? जर्नल में। वेर एज लेजर में क्या हो जाता है? लेजर में बुक ऑफ सेकंड एंट्री, मतलब वही ट्रांजेक्शन की सेकंड एंट्री कहाँ पे बुक हो जाती है? लेजर में। फिर बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जर्नल। जर्नल इज द बुक फॉर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब सीरियली ऑर्डर, मतलब डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जर्नल में। तो लेजर में क्या होता है? लेजर में भी डेट वाइज ही होती है, लेकिन जर्नल में लेजर में उससे ज़्यादा एनालिटिकली होती है, मतलब उसका एनालिसिस करके रिकॉर्ड हो जाती है एनालिटिकली। वो ऑर्डरी एनालिटिकल ऑर्डर के हिसाब से वहाँ पे लेजर में पोस्टिंग होता है, इसीलिए वो बुक्स फॉर एनालिटिकल ऑर्डर है। फिर है बुक ऑफ सोर्स एंट्री, मतलब कुछ सोर्स एविडेंस है, जैसे कि हमने देखे हैं कि कैश मेमो इनवॉइस बिल्स, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसके आधार पे हम जर्नल में एंट्री करते हैं। तो वो एक प्रूफ बन जाता है, ये वो एक एविडेंस बन जाता है। वो एविडेंस, तो ये उस एविडेंस की वजह से हम जर्नल में ओरिजिनल एंट्री पास कर लेते हैं। तो जर्नल किसके लिए यूजफुल है? एविडेंस के लिए। जर्नल प्रोवाइड इम्पोर्टेंस ऑफ एविडेंस, सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है। तो इम्पोर्टेंस एज लीगल एविडेंस देन लेजर, तो ग्रेटर इम्पोर्टेंस एज ए लीगल एविडेंस देन लेजर और जर्नल। तो लेजर में ऐसा कुछ लीगल एविडेंस होता है क्या? तो नहीं होता। लेजर तो जर्नल के हिसाब से बनाया जाता है, तो ये लेस यूजफुल है लीगल एविडेंस के लिए। एज अ लीगल एविडेंस के लिए लेस यूजफुल माना जाता है लेजर, वैसे ही जर्नल ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर आता है जर्नल में ट्रांजैक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द जर्नल। यहाँ पे ट्रांजैक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द जर्नल। जर्नल में ट्रांजैक्शन हुई, मतलब सपोज परचेस किया, सेल किया, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई तो हम रिकॉर्ड करते हैं, वो ट्रांजैक्शन क्लासीफाई करते हैं डेबिट में, क्रेडिट में, अमाउंट वाइज, डेट वाइज। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्लासीफाई की जाती है। तो लेजर में क्या होता है? लेजर में भी क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन अकाउंट का क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे अकाउंट
अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द लेजर। लेजर में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा ही हो जाता है, लेकिन अकाउंट का होता है, तो लेजर में ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन होता है। तो लास्ट डिफरेंस हम देखते हैं। तो जर्नल में प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन जर्नल कॉल्ड जर्नलिज्म, मतलब जर्नल में फर्स्टली रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन होती है, तो जर्नल में जो रिकॉर्डिंग होता है उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग, उसे बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जो जर्नल में रिकॉर्डिंग होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग, और लेजर में जो प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग होता है उसे बोलते हैं पोस्टिंग, उसे बोलते हैं पोस्टिंग। तो जर्नल में जो प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शन होता है उसे जर्नलाइजिंग बोला जाता है, और जो लेजर में होता है उसे पोस्टिंग बोला जाता है। जर्नल में भी रिकॉर्डिंग ही होती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन होती है, और लेजर में रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट क्लासीफाई होते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन लेजर एंड जर्नल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, लेजर अकाउंट का क्लासिफिकेशन कैसा है। तो हमने इसे पहले भी चैप्टर के शुरुआती में ही देखा था कि अकाउंट्स है वो 5 टाइप्स में, 5 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जैसे कि असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, फिर आपका रेवेन्यू और गेन्स एंड कैपिटल अकाउंट। इसमें ये नेमली 5 में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि नेमली असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर गेन्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस, इसमें ये क्लासिफाई होते हैं। तो फिर ये लेजर अकाउंट्स दो, ये जो 5 ली है वो मेनली 2 में डिवाइड हो जाते हैं, परमानेंट अकाउंट और टेम्पररी अकाउंट। तो यहाँ पे हम देखेंगे परमानेंट अकाउंट मतलब क्या और टेम्पररी अकाउंट मतलब क्या। परमानेंट अकाउंट मतलब जो अकाउंट चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते टिल द बिजनेस, मतलब जब तक बिजनेस चालू है तब तक जो अकाउंट चलते ही जा रहा है उसे बोलते हैं परमानेंट अकाउंट। टेम्पररी अकाउंट मतलब एक अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट होने के बाद जो अकाउंट क्लोज होता है उसे बोलते हैं टेम्पररी अकाउंट। तो वो क्या है वो हम देखते हैं। तो परमानेंट अकाउंट में बैलेंस एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, मतलब टू द नेक्स्ट पीरियड, मतलब यहाँ पे अकाउंट तो हम क्लोज करते ही है, लेकिन उसका बैलेंस जो रहता है वो हम नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए वही बैलेंस हम फॉरवर्ड कर लेते हैं, वही बैलेंस, अलग नहीं। मतलब सपोज कैपिटल का कोई बैलेंस है, वही जो ईयर एंड को है, लास्ट को 31 मार्च को जो है वही हम फर्स्ट अप्रैल को नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम वो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो होता है परमानेंट अकाउंट में। तो परमानेंट अकाउंट में ये जो बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड की जाती है, तो परमानेंट अकाउंट जो है वो कहाँ पे अपीयर होते हैं या फिर कहाँ पे दिखाई जाते हैं, तो वो सब बैलेंस शीट पे दिखाई जाते हैं, वो सब बैलेंस शीट पे अपीयर होते हैं। मतलब परमानेंट अकाउंट जो है वो मेनली जनरली सब बैलेंस शीट पे अपीयर होते हैं। तो परमानेंट अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं, तो ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड कैपिटल अकाउंट। मतलब असेट मतलब जो हमारे फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, वो सब असेट्स है। लाइबिलिटीज मतलब जो हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन है, वो सब लाइबिलिटीज है। वो सब लाइबिलिटीज या फिर कैपिटल अकाउंट जो ओनर का कैपिटल होता है, वो सब हमारे परमानेंट अकाउंट से, और वो सब बैलेंस शीट पे दिखाई जाती है, और उनका बैलेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर के पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड की जाता है, तो वो होगा परमानेंट अकाउंट। अब हम देखते हैं टेम्पररी अकाउंट। टेम्पररी अकाउंट मतलब जो अकाउंट इस ईयर के लिए हम बंद कर देते हैं, और अगर वो नेक्स्ट ईयर क्रिएट होता है तो हम चालू कर देते हैं, या फिर ये जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ वैसे ही वो अकाउंट खत्म हो जाता है, उसे बोलते हैं टेम्पररी अकाउंट। तो क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब जब हमारा पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तब वो अकाउंट खत्म होता है। कौन सा, टेम्पररी अकाउंट। टेम्पररी अकाउंट जैसे ही अकाउंटिंग पीरियड खत्म हुआ तो टेम्पररी अकाउंट भी खत्म हो गया। तो फिर टेम्पररी अकाउंट कौन से हैं और वो कहाँ पे अपीयर होते हैं या फिर वो कहाँ पे दिखाई देते हैं। तो टेम्पररी अकाउंट्स ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिखाई देते हैं। मतलब टेम्पररी अकाउंट्स कौन से होते हैं, परचेसेस हुआ हमारा, सेल्स हुआ जो हम ट्रेडिंग में दिखाते हैं, या फिर रेंट हुआ, रेंट जैसे ही पेड किया तो वो अकाउंट क्लोज हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक्सपेंसेस है, वो भी टेम्पररी अकाउंट है। वो कैसे, जैसे ही ईयर एंड हो गया हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल सारा पे कर दिया तो वो अकाउंट वहाँ पे क्लोज हो गया। ये सब टेम्पररी अकाउंट्स है। तो हम टेम्पररी अकाउंट्स के एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर टेम्पररी अकाउंट्स। मतलब जो रेवेन्यू अकाउंट्स है
या फिर एक्सपेंसेस अकाउंट्स है, वो सब टेम्पररी अकाउंट्स अंडर आते हैं। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, परमानेंट अकाउंट्स, टेम्पररी अकाउंट्स। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये आपके शॉर्ट नोट्स के लिए भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम के लिए, ये आप सब नोट कर लीजिए। अब हम लेजर का एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, वो हम पहले जर्नल एंट्री करेंगे, फिर उसका जर्नल ट्रांजेक्शन वाइज, और फिर उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होते हैं वो देखेंगे। वो एक यही ट्रांजेक्शन है, इसकी लेजर जर्नल एंट्रीज भी और लेजर पोस्टिंग भी हम देखते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स नवरंग गारमेंट हाउस। ये हमारी फर्म है सपोज, नवरंग गारमेंट हाउस, एंड पोस्ट द एंट्रीज टू द लेजर। लेजर में भी पोस्टिंग करना है। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, 5 जून की ट्रांजैक्शन है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 2 लाख, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया कैश से 2 लाख के। फिर हमने 12 जून को ट्रांजैक्शन हुई, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी गारमेंट, लक्ष्मी गारमेंट से हमने गुड्स परचेज किया 30,000 का। फिर 13 तारीख को परचेज ऑफिस मशीन्स पेड ₹20,000 बाई चेक, मतलब हमने 20,000 की मशीन, ऑफिस की मशीन खरीदी की और उससे चेक पेड कर दिया। फिर 20 जून को क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर दर्शन ब्रदर्स ₹10,000, हमने दर्शन ब्रदर्स को 10,000 रुपीज़ का ऑन क्रेडिट, यहाँ पे तो ऑन क्रेडिट दिया ही है, मतलब उधार में हमने माल बेचा दर्शन ब्रदर्स को 10,000 का। फिर 25 जून को कैश पेड टू लक्ष्मी गारमेंट हाउस, जिस हमने गुड्स परचेज किए थे लक्ष्मी गारमेंट को, तो वो उसे हमने पेमेंट कर दिया कैश का 30,000 का। और 28 जून को रिसीव अ चेक फ्रॉम दर्शन, हमने दर्शन को क्रेडिट ऑन क्रेडिट जो माल बेचा था उसे हमें चेक मिल गया। ये सब ट्रांजेक्शन हुई जून में। तो उससे रिलेटेड हम जनरल एंट्रीज कैसे करेंगे और उस जनरल एंट्रीज के हम लेजर में अकाउंट्स कैसे बनाएंगे वो हम देखते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन है 5 जून की। 5 जून को क्या हुआ था, 5 जून 17 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹2 लाख। तो यहाँ पे एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आया, बिजनेस स्टार्ट हुआ, कितना, 2 लाख, 2 लाख की कैश आई, 2। तो बिजनेस स्टार्ट किया मतलब हमारा कैपिटल बढ़ा, कैपिटल लायबिलिटी आती है, कैपिटल लायबिलिटी बढ़ गई मतलब कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। तो वो जो रूल्स है उस हिसाब से हम चल रहे हैं, जर्नल एंट्री बना रहे हैं, वो रूल्स आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे नरेशन होता है, बी बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ये हो गई पहली जर्नल एंट्री। फिर दूसरी, फिर 12 जून, 12 जून 17 को क्या हुआ था, गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी गारमेंट्स फॉर ₹30,000, हमने लक्ष्मी गारमेंट से 30,000 के गुड्स परचेज किए। यहाँ पे कैश लिखा है नहीं, लेकिन यहाँ पे उस ट्रेडर्स का नाम दिया है लक्ष्मी गारमेंट्स, मतलब हमने क्रेडिट पे माल परचेज किया है। तो यहाँ पे एंट्री होती है परचेसेस अकाउंट डेबिट, माल आ गया हमारा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट कितने रुपीज़ का, 30,000 का, टू लक्ष्मी गारमेंट, लक्ष्मी गारमेंट हाउस अकाउंट, लक्ष्मी गारमेंट अकाउंट 30,000। यहाँ पे नरेशन आता है, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट।
ये एंट्रीज आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर आता है 13 तारीख, 30 जून 17। तो 13 तारीख को क्या हुआ था? परचेस ऑफिस मशीन, पेड ₹20,000 बाय चेक। हमने ऑफिस मशीन चेक परचेस कर दी और उसको चेक पेड कर दिया 20,000 का। तो यहाँ पे ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आ गई, असेट इंक्रीज हो गई इसलिए डेबिट। कितने रुपीस से? 20,000 से। टू चेक दिया हमने तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो बैंक अकाउंट 20,000 बीइंग मशीन ऑफिस मशीन परचेस बाय चेक। या फिर चेक पेड। ये हो गई 13 तारीख की एंट्री। अब 20 जून, 20 तारीख को क्या हुआ? 20 तारीख को सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स दर्शन ब्रदर्स ₹10,000। हमने ऑन क्रेडिट, उन्होंने ऑन क्रेडिट दिया ही है। ऑन क्रेडिट, अगर ऑन क्रेडिट दिया नहीं होता तो भी हम समझ लेते, क्योंकि उसमें इस डेटर्स का नाम दिया है मेसर्स दर्शन ब्रदर्स, जिसको हमने माल बेचा उसका नाम दिया है, इसलिए हम समझ ही जाते कि ये ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही है। तो यहाँ पे दिया है, ये तो वेल एंड गुड ही है हमारे लिए। तो सेल ऑफ गुड्स, हमने माल बेचा ऑन क्रेडिट दर्शन ब्रदर्स को। तो एंट्री क्या होती है? मेसर्स दर्शन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपीस का? 10,000 का। टू सेल्स अकाउंट 10,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ये हो गई 20 तारीख की एंट्री। अब चलते हैं 25 तारीख की ओर। 25 जून 17 को क्या हुआ था? तो 25 तारीख की ट्रांजैक्शन क्या है? कैश पेड टू लक्ष्मी गारमेंट हाउस ₹30,000। हमने लक्ष्मी गारमेंट से जो परचेज किए थे 30,000 के, उसे हमने कैश पेड कर दिया। तो यहाँ पे एंट्री होती है लक्ष्मी गारमेंट अकाउंट डेबिट, ₹30,000 टू कैश पेड किया है हमने, टू कैश अकाउंट 30,000 बीइंग कैश पेड टू लक्ष्मी गारमेंट हाउस। ये हो गई 25 तारीख। अब नेक्स्ट है 28 जून। 28 जून को क्या हुआ था? रिसीव अ चेक फ्रॉम मेसर्स दर्शन ब्रदर्स ₹10,000। हमने क्रेडिट पे माल बेचा था दर्शन ब्रदर्स को 20 तारीख को। तो फिर उन्होंने 28 तारीख को उसका चेक हमें दे दिया, हमने रिसीव किया चेक। तो यहाँ पे 28 तारीख को क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। चेक आया मतलब चेक तो बैंक में आ गया होगा। तो बैंक असेट है, असेट इंक्रीज हो गई तो असेट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू दर्शन मेसर्स दर्शन ब्रदर्स। $10,000
नरेशन बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम दर्शन फ्रॉम मेसर्स दर्शन ब्रदर्स। तो यहाँ पे हम जर्नल की पूरी टोटल लेंगे जो नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी। तो यहाँ पे डेबिट की टोटल 3 lakhs सेम एज क्रेडिट की टोटल 3 lakhs वो हम नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड की जाएगी जर्नल बुक में। तो अब चलते हैं हम लेजर की ओर। तो लेजर में हमने पहला लेजर बनाया है कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन मतलब लेजर की पोस्टिंग जो ट्रांसफरिंग लेजर में क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांसफरिंग द ट्रांजैक्शन या जर्नल, जो जर्नल एंट्रीज है वो ट्रांसफर की जाती है उससे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। तो वो पोस्टिंग वो लेजर कैसा होता है लेजर में वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे है कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट की लेजर हम किस में बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ नवरंग गारमेंट हाउस जो हमारी फर्म है इसी में हम कैश अकाउंट का लेजर बनाया है उसमें। तो यहाँ पे लेजर का फॉर्मूला डेबिट क्रेडिट साइड है, यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। यहाँ पे ये जो दो लाइन मैंने बनाई है वो डेबिट क्रेडिट अलग करने के लिए, ये आप एक ही डार्क लाइन भी बना सकते हैं। तो क्रेडिट साइड पे भी आता है डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो हम ये ट्रांसफरिंग द जर्नल या ट्रांसफरिंग टू जर्नल एंट्रीज हम कैसे करते हैं वो देखते हैं, हम पोस्टिंग कैसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का अकाउंट है, ये कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट है। तो हम पहले ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश ट्रांजेक्शन कहाँ पे है। तो पहली है 5 तारीख को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के लेजर में कैपिटल अकाउंट दिखाया जाएगा, वो ट्रांसफर किया जाएगा। तो यहाँ पे तारीख आएगी 5 जून 17 टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट पे टू और क्रेडिट पे बाय लिखने की ऐसी ट्रेडिशनली पद्धत आ रही है कि यहाँ पे हम जैसे नरेशन में बीइंग लगाते हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, वैसे ही कैश में डेबिट को टू और क्रेडिट में बाय लिखा तो भी अच्छा है, नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर आपको नहीं लिखना है तो भी आप नहीं लिख सकते, नहीं लिखे तो भी चलेगा, यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं कटते। तो कैश अकाउंट कैश के डेबिट को टू कैपिटल ऐसा ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर होगा कितने अमाउंट से, 2 लाख से। तो हम सेकेंड एंट्री देखेंगे, यहाँ पे कोई कैश की ट्रांजेक्शन हुई है क्या, कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हुआ है क्या, नहीं। यहाँ पे हम 13 तारीख को देखेंगे, 13 तारीख की ट्रांजेक्शन में जो हमने परचेस ऑफिस मशीन की थी लेकिन वो चेक नहीं की थी, यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन हुए क्या, नहीं। इसकी जनरल एंट्री कैश से हुई है क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी नहीं। फिर 20 तारीख को हमने ऑन क्रेडिट माल बेचा था, तो क्रेडिट पे बेचा था तो कैश का कोई संबंध ही नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। तो फिर 25 तारीख को हमने कैश पेड कर दी, लक्ष्मी गारमेंट को हमने कैश पेड कर दी 25 तारीख को। तो यहाँ पे लक्ष्मी गारमेंट आ गया और कैश हमने पेड कर दी, तो ये लक्ष्मी गारमेंट अकाउंट यहाँ पे जो क्रेडिट है तो लक्ष्मी गारमेंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पे लक्ष्मी गारमेंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट इक्वल एंड सेम। तो यहाँ पे 25 तारीख डेट लिखेंगे 25, बाय आप लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, बाय लक्ष्मी गारमेंट। और जब हम लक्ष्मी गारमेंट का अकाउंट करेंगे तो उसके डेबिट साइड पे जाएगा टू कैश 30,000। तो फिर कोई कैश की ट्रांजेक्शन है क्या, नहीं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट का लेजर यहाँ पे बंद हो जाता है, मतलब और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। ये हो गया जून तारीख की, या फिर जुलाई की भी रिकॉर्ड होगी यहाँ पे, अगस्त की, या फिर ऐसे। लेकिन हमने जो एग्जांपल लिया था इसमें इतने ही ट्रांजेक्शन है, तो ये कैश का जो ट्रांजेक्शन थे उसकी जो पोस्टिंग है वो भी हो गई। तो नेक्स्ट लेजर है स्टूडेंट्स कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल हमने 5 तारीख को एंट्री की थी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 2 lakhs, 2 लाख की कैश लाई थी और हमने कैपिटल
किया था, तो जर्नल एंट्री पास की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो 5 तारीख को हमने कैश लेजर भी क्रिएट किया था और उसमें डेबिट अकाउंट को टू कैपिटल अकाउंट दिखाया था। तो अब कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, यहाँ पे हम बाय कैश दिखाएंगे 6 तारीख को, 5 जून को बाय कैश, कितना, सेम अमाउंट 2 lakhs। तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट का, फिर कैपिटल अकाउंट की आगे कोई एंट्रीज हुई है क्या इस ट्रांजेक्शन में, नहीं, तो ये यहाँ तक ही। फिर आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है परचेस अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी गारमेंट। हमने यहाँ पे परचेसेस किए थे क्रेडिट में, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मी गारमेंट से हमने परचेस किए थे। तो परचेस अकाउंट के डेबिट को 12 जून टू लक्ष्मी गारमेंट, कितना, 30,000। सेम लक्ष्मी गारमेंट का भी यहाँ अकाउंट है हमारे बुक में, तो लक्ष्मी गारमेंट के क्रेडिट में 12 जून को सेम एंट्री पास होगी बाय परचेसेस। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ पे डेबिट इज इक्वल टू ऑलवेज क्रेडिट, मतलब जो डेबिट साइड को है वही क्रेडिट में है, तो डेबिट और इज इक्वल टू क्रेडिट, मतलब यहाँ पे भी ड्यूअल कंसेप्ट, जो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो ये हो गया सेकेंड एंट्री। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई थी लक्ष्मी गारमेंट अकाउंट के रिलेटेड, तो यहाँ पे 25 तारीख को हमने लक्ष्मी गारमेंट से माल परचेस किया था, तो उन्हें कैश हमने पेड की थी 30,000 की। तो यहाँ पे लक्ष्मी गारमेंट के डेबिट को 25 तारीख को, 25 जून 17 को टू कैश, कितना, 30,000। तो अब कोई ट्रांजेक्शन हुई है क्या रिलेटेड टू लक्ष्मी गारमेंट, नहीं हुई है, तो ये अकाउंट यहाँ पे क्लोज होता है। तो क्लोज कैसे करते हैं, यहाँ पे 2 लाइंस मार दिया, मतलब इक्वल हो गए तो ही क्लोज करना है, या फिर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में है। लेकिन यहाँ पे क्लोज करना है, मतलब यहाँ पे 2 लाइन्स अकाउंट्स क्लोज करना है, मतलब 2 लाइन्स आ गई, मतलब ये अकाउंट क्लोज हो गया। हाँ, तो फिर अब है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के कोई कुछ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है बैंक अकाउंट के रिलेटेड लेजर हम पोस्टिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हमने चेक से ऑफिस मशीन परचेज की थी, तो 13 तारीख को। तो 13 जून को क्या हुआ था, 30 जून बैंक से पैसे गए थे, तो यहाँ पे 13 तारीख को बैंक से पैसे गए थे, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे बाय या फिर ऑफिस मशीन क्रेडिट को आएगा, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो ये ऑफिस मशीन यहाँ पे क्रेडिट में आएगा 20,000। तो फिर अब बैंक से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हुई है, हाँ हुई है, हमने दर्शन ब्रदर्स को पैसे दिए थे, चेक दिया था 10,000 का 28 तारीख को, तो 28 तारीख को टू दर्शन ब्रदर्स, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन वहाँ पे क्रेडिट हुआ था, तो यहाँ पे डेबिट, क्योंकि वहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, तो डेबिट साइड पे 10,000। तो बैंक अकाउंट की अब बाकी है क्या कोई ट्रांजैक्शन, नहीं, तो ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। ऐसे करके हम पोस्टिंग किए जाते, ट्रांसफ़र जर्नल एंट्री ट्रांसफ़र करके पोस्टिंग करके अकाउंट क्लोज करते जाएंगे, उससे बोलते हैं लेजर। अब हम और बाकी के बचे हुए लेजर्स देखेंगे। तो नेक्स्ट लेजर अकाउंट है मेसर्स दर्शन ब्रदर्स लेजर, जिसको हमने पहले क्रेडिट पे माल बेचा था और उससे हमने चेक रिसीव किया था। तो दर्शन ब्रदर्स की क्या एंट्री हुई थी,
20 तारीख को हुई थी सेल्स करके, तो 20 तारीख को सेल्स, टू सेल्स कितना 10,000 का। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट भी है, तो यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट। सेम तारीख 20 तारीख को बाय दर्शन ब्रदर्स, मेसर्स दर्शन ब्रदर्स या फिर दर्शन ब्रदर्स अकाउंट 10,000। फिर क्या हुआ था, फिर चेक, उसने चेक दिया था, तो बैंक में हमने टू दर्शन ब्रदर्स किया था, तो यहाँ पे बाय मतलब क्रेडिट साइड को आएगा, बाय बैंक 10,000। तो यहाँ पे भी ये अकाउंट क्लोज हो जाता है दर्शन ब्रदर्स का, क्योंकि ये आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, नहीं दी गई है हमें। फिर आता है सेल्स, तो यहाँ पे दर्शन ब्रदर्स को सेल किया, इतना ही था, तो ये अकाउंट भी हो गया क्लोज। फिर क्या हुआ था, फिर हमने एक ट्रांजैक्शन का अकाउंट बचा है, वो अकाउंट है ऑफिस मशीन अकाउंट। बाकी के सारे अकाउंट्स हमने लेजर अकाउंट्स बना दिए, सिर्फ एक बचा है ऑफिस मशीन। यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर के ईच एंड एवरी अकाउंट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे एक अकाउंट लेजर का बचा है, वो है ऑफिस मशीन, तो वो लास्ट वन है ऑफिस मशीन। तो हमने चेक देकर ऑफिस मशीन परचेज की थी, तो 13 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुई थी। ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक के हमने क्रेडिट को, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में को तो हमने लिखा ही था ऑफिस मशीन परचेज करके 20,000। तो ये भी अकाउंट यहाँ पे क्लोज होता है। तो ये हो गई हमारी लेजर पोस्टिंग। तो हमने इस एग्जांपल थ्रू हमने जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है ट्रांजैक्शन की, और वही जर्नल एंट्रीज के हम अकाउंट सेपरेट लेजर अकाउंट्स कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया। अभी इसी को लेकर यहाँ ये चैप्टर ख़त्म होता है, तो अच्छे से पढ़िए और खुद के नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।